दर्शकों नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उनके अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत समाज में फैले पाखंड को खत्म किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल आध्यात्मिक मार्ग में बल्कि सामाजिक निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाकर इतिहास रच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों भक्त नशे का त्याग करके भक्ति मार्ग पर लग गए हैं। साथ ही साथ दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, मुफ्त आंखों व दांतों का इलाज, मानव हित के कार्य करके समाज के हर दुख सुख के साथी बने हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की छोटी सी झलक ज्ञान गंगा पुस्तक में देखने को मिलती है, वहीं उनके द्वारा लिखी जीने की राह पुस्तक ने भी करोड़ों उजड़े परिवारों को सुखद जीवन जीने की राह दिखाई है। उनके समाज सुधार को लेकर उठाए जा रहे कदम एक नया इतिहास रच रहे हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज समाज को कैसे एक नई दिशा दिखा रहे हैं। आइए इन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। हम आपको कुछ लोगों के जीवन के दो पहलुओं से रूबरू करवाएंगे, जिसमें एक तरफ वो सामाजिक बुराइयों का शिकार होकर समाज और खुद के लिए बोझ बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक पढ़कर एक स्वच्छ समाज निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह ने कड़ी दर कड़ी दिखाई जीने की राह। दर्शकों, ये कहानी है एक ऐसे दंपति की जो आए दिन लड़ते झगड़ते रहते थे, जिनकी जिंदगी में पैसा तो था लेकिन सुकून और शांति दूर दूर तक नहीं थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे इस दंपति का जीवन बदल गया। ये है नीतू। ये एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है। नीतू शाम को जब अपने घर लौटती है तो देखती है कि पड़ोस में रहने आई विशाखा और उसके पति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। नीतू जब भी अपने कॉलेज से घर वापस लौटती है तो यही दृश्य रोज देखती है। ऐसे काम ना करवाऊं। पता नहीं कौन सी मनुष्य थी जो तेरे से शादी करनी। नीतू चाहकर भी इनको अनदेखा नहीं कर पाई। तभी विशाखा के पति ने विशाखा पर हाथ उठाया। तभी नीतू को कुछ याद आता है और अपने बैग से कुछ निकालकर विशाखा के घर की ओर बढ़ती है। विशाखा का पति दरवाजा खोलता है तो देखता है नीतू एक पुस्तक हाथ में लिए खड़ी है। नीतू ने पुस्तक विशाखा के पति को थमाते हुए इसे पढ़ने के लिए आग्रह किया। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना। विशाखा के पति ने जीने की राह नाम की इस पुस्तक को लिया और अगले दिन ऑफिस में जाकर पढ़ना शुरू किया। आइए आपको दिखाते हैं विशाखा के पति ने जीने की राह पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ा जिससे उसकी जीने की राह बदल गई। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। एक माई अपनी पुत्रवधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती, पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्रवधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं, जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्रवधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्रवधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी, जो सास के लिए डालकर पुत्रवधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी यानी उस सास का नाम भतेरी था से कहा कि आप सत्संग चला करो।
उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस पान्ने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया, उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कोई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थी। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं, सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। सत्संग में यह भी बताया गया कि घर की कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा या बेटी, माता या पिता या सास या बहू, यह जो हो गया यह अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है, भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में परमात्मा की भक्ति यानी आरती, स्तुति, ज्योति, यज्ञ होती है उस घर में देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्र वधू को पता नहीं था कि सासू माँ सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्र वधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्र वधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्र वधू दूध की बजाय सासू माँ की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्र वधू को पता था कि सासू माँ किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा, शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, यह कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो, मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू माँ के श्लोक याद रहते हैं। भतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध है नहीं, चिंता न कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। यह कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्र वधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी पकड़ गई। ये शीतल वचन भतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्र वधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज निशा में यानी रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि पति को बताएगी। वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा।
सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। भतेरी आई और बोली कि बेटी रोटी खा ले, चिंता मत कर। बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गई। मैं तो बहुत कलहारी बनी हुई थी। बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ। आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है। जन्मी बेटी तो अगलों की थी, वह चली गई। अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे को भी ले चलेंगे। निशा ने अपने गुरुजी का फोटो यानी स्वरूप कपड़ों में छिपा रखा था। फोटो निकालकर चरणों में शीश रखकर कहा कि हे गुरुवर, आज आपने अपनी बेटी की पुकार सुन ली, घर स्वर्ग बना दिया। शाम को चतर सिंह आया तो माता ने दूध गिरने का जिक्र भी नहीं किया। कुछ दिन बाद चतर सिंह को भी नाम दिला दिया। कुछ समय पश्चात निशा के गुरुजी आ गए। निशा ने बताया कि गुरुजी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, इसने भी गुरु का नाम ले लिया है। भतेरी ने कहा, महाराज जी, निशा ने कभी नहीं बताया कि इसने दीक्षा ले रखी है। यह मेरी कलह से डरती होगी। अब बताया है जब मैंने नाम ले लिया। अच्छा किया इसने। यदि पहले बता देती तो मैं और अधिक दुखी करती और पाप की भागी बनती। निशा के गुरुजी ने कहा, माई भतेरी, आप तो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी हो, क्योंकि आपकी दीक्षा शास्त्रानुकूल नहीं है। सत्य साधना बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे रोग की सही औषधि खाने से ही रोग से मोक्ष मिलता है, इसी प्रकार सत्य साधना करने से जन्म मरण के रोग से मुक्ति मिलती है। निशा ने सोचा कि सासू माँ नाराज ना हो जाएं, इसलिए बीच में ही बोल उठी कि गुरुजी, सुना है आपने नई पुस्तक लिखी है, वह संगत ने छपवाई है, क्या आपके पास है? गुरुजी बोले, हे बेटी, आपको देने के लिए आया हूँ। यह कहकर गुरुजी दूसरे कक्ष में गए जिसमें ठहरे थे। उसमें थैला रखा था। निशा भी साथ साथ गई और बोली, गुरुदेव, भीड़ के छत्ते को मत छेड़ो, मुश्किल से शांत हुआ है। गुरुजी बोले, हे बेटी, अब तेरी सास जी की पूरी रुचि भक्ति में है, अब यह मानेगी। गुरुजी 3 दिन रुके, तत्व ज्ञान समझाया। भतेरी ने भी गुरु बदल लिया और अपना कल्याण करवाया। सत्संग से घर स्वर्ग बन गया। चारों ओर शांति हो गई। जहाँ गाली गलौज के सारा दिन गोले छूटते थे, अब उस घर में परमात्मा के ज्ञान की गंगा बहने लगी। जीने की राह पुस्तक में ऐसी बहुत सी बातें लिखी थी जिसको पढ़कर विशाखा के पति का हृदय परिवर्तन होने लगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ने विशाखा की जिंदगी में खुशहाली भर दी। आइए अब देखते हैं कि नीतू को यह पुस्तक कैसे मिली, और यह भी जानना दिलचस्प रहेगा कि जीने की राह पुस्तक मिलने से पहले नीतू की जिंदगी कैसी थी। दर्शकों, ये है नीतू, अपने माता पिता की इकलौती संतान, जो आज एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसका आभास नीतू के माता पिता को बिल्कुल नहीं है। नीतू के इस कदम के बाद जो तूफान इनकी जिंदगी में आएगा, उसका सामना नीतू के माता पिता कैसे करेंगे? क्या नीतू सच में अपने माता पिता के सपने को चकनाचूर करके उनको उनके हालात पर छोड़कर चली जाएगी? आइए देखते हैं।
तू यहीं बैठ, मैं टिकट लेकर आता हूं। लगता है ये घर से भाग रही है। हाँ, लग तो रहा है। देखो, आपकी बस आ चुकी। ठीक है बहन, चलती हूँ बाएं। दर्शकों, जैसे ही नीतू जीने की राह पुस्तक उठाकर पढ़ने लगती है, तभी नीतू की नजर एक ऐसे विषय पर रुकती है जिसको पढ़कर नीतू की अंतरात्मा उसे ऐसा कदम न उठाने के लिए प्रेरित करती है। आइए देखते हैं नीतू का मन कैसे बदल गया। प्रेम प्रसंग कैसा होता है? उत्तर: जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं। उन लजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पाप आत्माओं का शौक होता है, जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी पार्वती वाली होती है। न घर के रहते हैं न घाट के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन सफर को नरक बनाने वाला होता है। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे। गलती से ऐसा हो भी जाए और बाद में पता चले तो लड़के लड़की को चाहिए कि तुरंत उस प्रेम को तोड़ दें। अंतर जातीय विवाह वर्तमान में करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उपरोक्त मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। आगे की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ यानी राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है। श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं, जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी। उनका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती ना करना। यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धार कर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिव जी को कहां छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकी नाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण
माता पिता तथा समाज में विष न घोलें। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिरदर्द मोल लेते हैं? जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल के पश्चात महसूस होने लगता है कि या के बनी। जैसे हरियाणवी कवि यानी स्वांगी जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो, जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर, तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है। परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिता जी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक कथा सुनाकर तथा राग रागिनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव की गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए। आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। उदाहरणतः एक बार यह दास संत रामपाल दास जब सर्विस करता था तो एक नहर का निर्माण कार्य हो रहा था। वहां पर एक लड़की अपने 2 बच्चों के साथ मजदूरी करने आया करती थी। अपने बच्चों को ज्येष्ठ यानी जून महीने की धूप में वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं मजदूरी करती थी। एक दिन वह बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? उसने बताया कि मैं एक बहुत अच्छे घर की लड़की हूं। मैंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की। जो मेरा पति है वह मेरे पिता के यहां नौकर था। मैंने उसकी बातों में आकर उससे प्यार कर लिया। मेरे पिताजी ने और माताजी ने बहुत मना किया, बहुत रोए, बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गड़ाए, लेकिन मैंने एक नहीं मानी। तब मुझे तथा मेरे पति को वहां से निकाल दिया। अब मेरा पति तो शराब पीता है और मैं मजदूरी करती हूं। मेरा पति मेरी ही मजदूरी से शराब पीता है, मुझे हर रोज दुखी करता है, पीटता है। आज भी मुझसे शराब पीने के लिए जबरदस्ती पैसे ले लिए। घर में आज शाम का आटा नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। पाठकों, यही परिस्थिति हम सभी आत्माओं की है जो काल के जाल में फंसी हैं। क्योंकि साहिब कबीर ने हमें बार बार कहा था कि यह ज्योति निरंजन तुम्हें बहुत दुखी करेगा, क्योंकि यह तो मेरा मजदूर है और तुम्हें दुखी करेगा। दर्शकों, आपको ये सभी भले ही साधारण लगे, लेकिन जो शब्द पूर्ण संत के द्वारा बोले और बताए गए होते हैं, उनमें शब्द शक्ति होती है जो आत्मा को झकझोर के रख देती है। इसी कारण नीतू की आत्मा ने तुरंत अपनी गलती का एहसास किया और वापस घर की तरफ रवाना हो गई। कहाँ चली गई ये लड़की? क्या कमी रह गई हमारे प्यार में? बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी।
दर्शकों, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह ने नीतू के जीवन को दिखाई। जीने की राह। आइए अब आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक मार्मिक सत्संग। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में सब बारह बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफर कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहाँ आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफ़र हैं, उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें और जिसका जहाँ स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा। तो ये संसार, अब हम सफ़र में हैं सभी और एक कंपार्टमेंट हमारा एक परिवार है। तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बड़े प्यार से एक दूसरे के दुख में दुखी होकर रहना चाहिए, ताकि ये सफ़र आसानी से कट जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में और खींचा तानी ताना बाजी आपस में झगड़ा शुरू हो गया तो कहर हो जाएगा, 2 घंटा सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हम इस संसार, इस सफ़र में हैं और जिसका जिस समय भी वो बस स्टैंड व स्टेशन आ जाएगा वो वही उतरना होगा, शेष आगे चल पड़ेंगे। तो ऐसे सोचकर हमने इसमें रहना। क्या बताते हैं, तो वो सफर में चलने वाले व्यक्ति वहीं तक सीमित होते हैं, फिर आगे रिश्तेदारी नहीं बनाते उनके साथ, ना उनसे कोई संबंध रखते। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं सभ्य व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह प्यार से बहन भाई को बहन को बहन की दृष्टि से, माई को माँ की दृष्टि से देखते हुए, यानी हर तरह से चलते हुए अपना अच्छी तरह सफर तय करते। तो ऐसे ही हम संसार रूपी जीवन रूपी सफर में एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डिब्बे में। तो इनको अपना ही नहीं मान, इनके साथ ही उलझना नहीं है, अपने स्टेशन पर उतर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसे ही हमने यहां से आगे चलने की विधि बनानी है। अपने पति को भूल बावड़ी, इस आत्मा को समझाया जा रहा है कि तू अपने मालिक ने, अपने स्वामी सतपुरुष सतलोक को वाले मालिक को सदा सुखी रखा था, कोई दुख नहीं देवा था, उसको भूल के और यहाँ अन्य इष्ट पर आश्रित होगी, इसको अपना स्वामी बना लिया, यानी अन्य देवता की पूजा शुरू कर दी, वो न्यारा खसम बना लिया। खसम माने स्वामी, मालिक, इष्ट, जिसकी हम आड़ लेते हैं, जिससे कुछ इच्छा करते हैं। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए इन जारा ते डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उड़ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने पर बांध कफन सिर के। अब तो यही ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, तेरा बुद्धि का दायरा यदि यहीं तक सीमित है तो फिर तू यहीं रह जाएगी। ये कौन है? ये मालिक के बच्चे हैं, आपके संस्कारवश आपको सेवा दी है इनकी। माता पिता ने अपना रोल करना चाहिए जो माता पिता का होता है, पिता पुत्र ने, पुत्र वधू ने भी अपना रोल करना चाहिए जो पिता और माता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे हमने अपनी भूमिका को अच्छी तरह सुचारू ढंग से निभाना है, तभी हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और सतलोक भी चले जाएंगे। अब देखा कैसे करते हैं, जैसे कोई मित्र और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो। उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा घुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो। तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है, अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता।
ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इसे आधे क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके। एक बुढ़िया अपनी पुत्र वधू के साथ घनी लड़ा करती, निरिकली आ रही थी, और उसका पुत्र आज्ञाकारी था। वो आते गंदी तेरी बहू ड्यों करे है, तेरी बहू ऐसे करे है। वो आते उस बहू ने अपनी पत्नी ने गढ़ता, वह बेचारी अपना टाइम पास करी। एक दिन क्या हुआ कि कोई बहन सत्संग में जाया करती थी, और उस बुढ़िया तो बोली अपनी सहेली तो यानी बुढ़िया वह थी, बुजुर्ग वो थी, कि चल सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सारे दिन बहू के लड़े जा है, तेरा भी मन और सा हो जाएगा। तो वह चली गई। उन्होंने ज्ञान सुन लिया, अच्छी आत्मा थी, सत्संग का असर हो जाता है। उसने अपना नाम ले लिया, 2-4 सत्संग सुने, तो बुढ़िया में बहुत फर्क पड़ गया, परिवर्तन हुआ। एक दिन वो पुत्र वधू उसकी दूध काट के भैंस का 5-6 किलो दूध, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा लटे, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा, उसमें बाल्टी टांग दिया करते बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए दूध की। तो उसने वो प्रतिदिन टांगती थी, ऐसे ऊंचे हाथ करके नो टांगना होता था। तो वह दूध काट के ले आई पुत्र वधू, और उधर से वो उसका ध्यान दूसरी साइड हो गया, और वो नो करके एक बार तो नो कर लिया, अभ्यास सा था उसका बड़ा है, नो करके नो किया, वो उल्टी साइड तो लग गया, और वो टंग्या को नहीं, उसने सोचा टंग्या छोड़ दिया, वो छोड़ते बाल्टी नीचे गिर गई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वह पुत्र वधू उस एटम बम का नहीं देखा बुढ़िया की तरफ, अगिया बेरानी के सुनावेगी। तो अब बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे बाग में ना था, इसने ठा ले, इसको ऊपर ऊपर से साफ करके और भैंस के चारे में डाल दे, कोई बात ना, ये तो अपने बाग में ना था बेटी। अब पुत्र वधू सुन होगी कि आज इस तोब में तो गोले ना लिख ले, यद बहुत मीठी बाणी बोली, ये कौन सा स्टेशन पकड़ गई बुढ़ी आज यार। तो उसने आके अपनी सास के चरणों में शीश रख दिया और कहने लगी, माता जी मेरे से भूल से होगी, मैंने जान के नहीं। अब बेटी मन मुझे पता है, ये तो होना था, दूध तो जाए लिया, ये लड़ाई शेष थी, ना दूध आवे बेटी, चाहे मैं लड़ लूं चाहे ना लड़ लूं। तो पुण्यात्माओं, इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे, किसी भी कारण से, पिता पुत्र की, भाई बहन की, और आपस में पति पत्नी की, सास बहू की, इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की। इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए, भगवान का नहीं सोचे, नहीं अपने ही खड्डे में आप पड़े रहे। और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दें, तब कल्याण होगा। जिस पुस्तक जीने की राह ने नीतू की जिंदगी को बदल दिया, आइए जानते हैं वो पुस्तक निशा को कैसे मिली।
विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों से गुजरती हैं, अजीबोगरीब हरकत करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री का गलत अदा यानी गतिविधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर के बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है। यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहन बहू अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई यह न कहे कि उनका खानदान ऐसा वैसा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह को सुल्तान ने अपनी बेटी निशा को दिया, जिसको पढ़कर निशा की जिंदगी बदल गई। आइए अब जानते हैं सुल्तान की जिंदगी में जीने की राह पुस्तक कैसे आई।
प्रिय पाठकों, विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने जन्मा है। उदाहरण के लिए, पिता ने लड़के को पढ़ाया, शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था। बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा। पिता रोगी हो गया, लाखों रुपए लगे, व्यर्थ रहे, मर गया। यह पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। लड़की का विवाह किया, 2 वर्ष पश्चात लड़की मर गई। बहुत दहेज दिया था। वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई यह कहता है कि यह तो डराने के लिए कथा बनाई, किसने देखा है क्या होगा। जैसे चोर को भद्र पुरुष समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि यह तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। विचार करें कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है, उसके साथ वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी ही सत्य समझना जैसे चोर को सतर्क किया है। तो दर्शकों, देखा आपने, जब सुल्तान रिश्वत लेता था, उसके कारण उसकी बेटी उस धन को शराब में उड़ाती थी, बेशरम काम करके समाज में बदनामी करा रही थी। इस बात पर एक कहावत है कि चोरी का धन मोरी से निकल जाता है, यानी एक तरफ अवैध तरीके से धन लेते हैं, दूसरी ओर बच्चों के बिगड़ जाने से या रोग के कारण सब पैसा चला जाता है और पाप शेष रह जाते हैं। इस प्रकार सुल्तान में सुधार हुआ तो उसकी बेटी भी शैतान से देवी बन गई और घर स्वर्ग बन गया। तो दर्शकों, इस तरह समाज के लिए अभिशाप इस भ्रष्टाचार को जीने की राह पुस्तक ने सुल्तान के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन अब परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, दास को इस योग्य बनाया कि उसके ज्ञान को, उस परमात्मा के दिए ज्ञान को उसके बच्चों तक सरल करके भेज दूं। और पुस्तक बनवाई, बच्चों ने पुस्तक बनाई दास के सत्संगों से, और वो आप तक भेजा। वो परमात्मा पहुंचे आपके पास, चिट्ठी गई दाता की। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब ये तरीका बना लिया दाता ने। टीवी, ये टीवी जो खोज है, इंटरनेट वगैरह जो बनाए हैं, ये कंप्यूटर बनवाए हैं, ये मनुष्य स्तर की खोज नहीं है। उस परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ये बुद्धि दी उस जिन वैज्ञानिकों को, और ये बनवाया। किस लिए बनवाया? कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, घर बैठे इस मेरे ज्ञान को मेरे से परिचित होंगे, मुझे पहचानेंगे। घर बैठे अपना लेकर रजाई करके टीवी ऑन और बैठ जा, सत्संग आता है दास का, कबीर परमात्मा की महिमा का, यो सुने, सीडी लगा ले और
पुस्तक पढ़ के अब परमात्मा को पहचानेंगे। ये इसलिए दिया ये ज्ञान, नहीं तो यही मानव था। 4 युग बीत गए। पिछले इतिहास देख लो, राजा लोगों को तो बड़े महान मानते थे। इनका के वाहन होता था, कहते घोड़े गदड़ 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 चले जाते उसमें, और या फिर एक रथ, एक रेड उसा जिसमें 4-4 खच्चर जोड़ के 5-5 उन्हें घसीटे अंडा करते। ये वाहन थे। राज क्या बनवा दिए? तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो सब कुछ बनवाया है कबीर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करवाया। पहले 3 टीवी चैनलों ने समाज कति बिगाड़ दिया, काल ने प्रयोग कर लिए, और अब इनका सदुपयोग करेगा दाता। अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनाएगा, कुछ दिनों के बाद आप देख लेना, बकवाद करके सब थक चुके हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होना। मानसिक टेंशन रहनी, बकवादों में बच्चे बढ़ गए। ऐसे कपड़े पहन के करते लगड़े हैं लड़की और लड़के बड़े बड़े शहरों में, माता पिता की आंखें नीचे हो जाती हैं। ये किसने दिया देन? किसकी देन है यार? ये इस मीडिया की देन है जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसी मीडिया को परमात्मा सदुपयोग के लिए प्रयोग करेगा। एक दिन आएगा, सब समझेंगे। इनमें दूसरी चीज नहीं पावेगी, या तो सिंपल समाचार होंगे या परमात्मा की महिमा चला करेगी, दूसरी बात चलन नहीं देगी जनता। एक स्वच्छ समाज जिसकी कल्पना तो हर इंसान करता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। आज समाज की दशा किसी से छिपी नहीं है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित। वो कहते हैं समय के साथ हर चीज में विकार आ जाते हैं। वो फिर चाहे कोई वस्तु हो, परंपरा हो या फिर जीवन का ताना बाना। शायद हमारा समाज भी आज इसी का शिकार होता जा रहा है। समय की परिस्थितियों के अनुसार शुरू हुई क्रियाएं धीरे धीरे विकृत होकर लोक परंपरा का रूप ले लेती हैं। फिर वर्तमान में चाहे उसकी कोई प्रासंगिकता हो या ना हो, आज का समाज बुरी तरह विकृत हो चुका है और संसार ऐसे विषम बिंदु पर पहुंच गया है कि यदि उसकी गति को यहीं पर रोककर ठीक दिशा में ना बढ़ाया गया तो युगों युगों की संचित मानवीय सभ्यता का विनाश संभव है। दहेज, नशा, पाखंड, भ्रष्टाचार, छुआछात, रिश्वतखोरी जैसी बुराइयां समाज को खोखला कर रही हैं, जिसे रोकने के लिए लाखों एनजीओज, सरकारों और धार्मिक संगठनों आदि द्वारा समय समय पर आवश्यक कदम भी उठाए जाते हैं, परंतु ये चीजें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन अब इस समाज को बदलने और कलयुग में सतयुग जैसा माहौल तैयार करने का बेड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने वाले करोड़ों लोग बुराइयों को त्याग कर सतमार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि सर्वधर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताने वाले और मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में कितना बड़ा योगदान है। शुरुआत करते हैं भक्ति विधि से। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग में फैले पाखंडवाद की जड़ों को सभी प्रमाणित सदग्रंथों से तुलनात्मक समीक्षा करके उखाड़ दिया है। उन्होंने श्राद्ध करना, व्रत रखना, मंदिर मस्जिद में जाना, तीर्थ जाना, भूत पूजा, पितृ पूजा, मूर्ति पूजा, इन सब पाखंडों का खंडन कर शास्त्र अनुकूल भक्ति को जन साधारण तक पहुँचाया है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाली दहेज रहित शादियां तो पूरे विश्व में मिसाल बन चुकी हैं। एक और जहां समाज में दहेज के कारण बेटी को बोझ समझा जाता है और दहेज न मिलने के कारण हजारों लाखों बेटियों को जान से हाथ धोना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, जिसमें ना तो कोई बाराती होता है और ना ही बैंड बाजा। दुल्हा दुल्हन भी सिंपल साधारण पोशाक पहनते हैं और सिर्फ 17 मिनट में रामायणी पाठ चलाकर परमेश्वर के विधान अनुसार शादी कर दी जाती है। दर्शकों, वर्तमान में देश का 70% युवा नशे की गिरफ्त में है, जो किसी भी देश की गंभीर समस्या है। ये लत लगने वाली एक ऐसी बुराई है जिस पर
आज तक ना तो सरकार काबू पा सकी है और ना ही कोई संगठन या व्यक्ति विशेष कुछ कर सका है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के दिए गए तत्व ज्ञान और उनके आशीर्वाद मात्र से लाखों लोगों ने नशा छोड़ अपना जीवन आबाद कर लिया है। दर्शकों, आज के इस बदलते दौर में केवल भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि समाज से नैतिकता और आध्यात्मिकता खत्म होती जा रही है और बच्चे बुराइयों का शिकार हो रहे हैं। इस बच्चे की बात पर गौर फरमाएं तो इनकी कक्षा के 46 बच्चों में से 44 बच्चे नशा करते हैं। सुनिए। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम वैदिक मिश्रा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता हूँ। एक बात बताइए, ये जो भी लोग हैं श्री राम भक्तों के लिए आगे निकलकर कुछ ना कुछ जो भी जिनसे भी जैसा भी सहयोग बन रहा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हो गए या अन्य भी लोग हैं जिनके बारे में आपने बताया, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज सनातन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं? या सामाजिक जब भी बातें आती हैं, मैंने कुछ और भी देखा है, इनके कुछ और भी चल रहे हैं प्रोग्राम, जैसे नशा मुक्त भारत हो गया, दहेज मुक्त भारत हो गया, कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समाज में निकलकर आगे आना और लोगों को सहयोग प्रदान करना, और इससे क्या मोटिवेशन मिलता है सोसाइटी के? सोसाइटी को नशा मुक्त की क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि मैं खुद 18 साल का हूँ और मेरी क्लास में 46 बच्चे थे, 44 बच्चे आज नशा करते हैं। हम 2 लोग नहीं करते, पहला मैं हूँ, दूसरा वो सामने बैठा हुआ है जी। और उसके बाद रही बात दहेज की, तो एक मोटिव बन गया है कि हम शादी इसीलिए करते हैं, बोले अगर ये अकेला लड़का है तो बड़ा अच्छा दहेज मिलेगा, और अगर कोई लड़की का भाई होता तो उसे चिंता रहती है कि 18 साल की उम्र से उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि कमाओ बेटा, तुम्हें अपनी बहन के लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो इन चीज़ों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए और बड़े स्तर पर होना चाहिए। और संत रामपाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये क्रांति सफल होती है तो मेरी खुद भी 2 बहनें हैं, मैं उनको अगर दहेज मुक्त की एक प्रक्रिया समाज में स्थापित हो जाएगी तो हम उससे बच जाएंगे। तो अगर हम सभी लोग बढ़ चढ़ के उनसे जुड़ेंगे तो ये हमारे अपने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के लिए ही अच्छा है। और बाकी कुरीतियाँ तो हर जगह होती हैं, हर संस्कृति में होती हैं। जितनी जल्दी हम उन कुरीतियों को पहचान कर दूर करेंगे, हमारे लिए ही अच्छा रहता है। वो विचार कीजिए, जहां एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित होकर करोड़ों लोगों ने नशा त्याग दिया, दूसरी तरफ भौतिक ज्ञान से बुराइयां घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। आइए एक ऐसे युवा की कहानी सुनाते हैं जिसने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने मात्र से नशा त्याग दिया। ये है रसपाल सिंह, पंजाब की धरती पर पला एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी को नशे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जो कॉलेज लाइफ से ही हर तरह के नशे करता था, पूरे दिन नशे में धुत रहता था, लड़ाई झगड़े करता था। ऐसा कोई ऐब नहीं छोड़ा था जो उसने अपने जीवन में नहीं किया हो। यहाँ तक कि घर वाले भी उसकी मौत की दुआएं भगवान से करने लगे थे। आइए देखते हैं इतना दानव स्वभाव का व्यक्ति कैसे सारे नशे व बुराइयां छोड़कर बना भक्त और एक सभ्य इंसान। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रसपाल सिंह कुमाण। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव है कप्याल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पानीगढ़ तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है सर जी, वो रेक्सकॉफ की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको, वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया। वो कैरी सोमा की गोली खाने लग गया, 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से, घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया, ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता,
तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊँगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मेरा पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और जो गांव वाले मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। एक जिसे जो मरा हुआ आदमी, हमारे आप मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे गांव में जाके पूछ लो, मेरे गांव वाले ये कहते थे कि ये आदमी नहीं बचेगा, कुछ भी कर ले कोई। दुनिया के लिए इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक नशेड़ी को नशा छोड़ना सबसे बड़ी, जो भी मेडिकल नशा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों को भी दिखाया, वो डॉक्टर कहते थे, अपनी बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि वो कहते थे कि भैया इसका पता क्या करो, आप इसको थोड़ी सी अफीम दो और शाम को इसको इंग्लिश का दिया दो, दारू का एक दिया दो, अगर ये नहीं इतना नशा नहीं लेगा तो इसको अटैक आ जाएगा। आज मैं देख लो अपना सारा खेती का काम करता हूँ, कुछ अपनी ज़मीन है, कुछ मैं ठेके पे ले लेता हूँ, कम से कम 60-70 बीघा की खेती कर रहा हूँ, जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं पाएगा, इसको अटैक आ जाएगा यदि इसने नशा छोड़ दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा। और मेरे माता पिता आज भी कहते हैं कि यदि वो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपके ऊपर दया ना करते तो 2 महीने भी नहीं जी सकता था। और संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे पहले दुख दूर करते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हो कि वाकई ये लाभ होते हैं या नहीं, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम लो, उसके बाद देखो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समाज हित के लिए चलाई जा रही नशा मुक्त, दहेज मुक्त भारत बनाने की मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा उनके ज्ञान से प्रेरित होकर विशाल रक्तदान, देहदान शिविरों का आयोजन भी किया जाता है, जिन्हें देख हर शख्स के दिल और जुबान पर यही होता है कि परोपकार व समाज हितैषी कार्य तो देखे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी व उनके अनुयायी जैसे नहीं।